अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप ये अपनी जो फ़ील्ड थी इसे इधर से एग्रीकल्चर में कैसे आए? एग्रीकल्चर में इस तरह से है कि जब हम अस्पतालों में जाया करते थे तो वहाँ पर एक अजीब चीज़ देखने में आई कि जवान जवान लड़के लड़कियाँ डायलिसिस पर है। फिर कुछ हमारे दोस्त मुख्तलिफ जैसे मेमन फाउंडेशन और ये हजरात ये लोग आते थे, तो अब नए नए डायलिसिस सेंटर और नए नए अस्पताल बन रहे हैं। तो मैं इन लोगों से अभी मेरा जेडीसी वाले भी पूरे जी शहर में पता नहीं कितने तो डायलिसिस सेंटर बना तो रहे हैं। मैं इन लोगों से ये मेरा सवाल यही था कि क्या दिस इज़ द सॉल्यूशन कि हम अस्पताल बनाते चले जाएं या हमें रूट कॉज पे काम करना चाहिए। तो जब इसको पढ़ना शुरू किया तो वो तो आंखें खुल गई। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद जो मेरा असल शोबा था उससे ज़्यादा ज़रूरत हम सबको काम करने की ज़राअत के शोबे में है, क्योंकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है इसमें ख़ास तौर पे जो फॉस्फेट की खादें हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, तो फॉस्फेट की जो नेचुरल रॉक्स होती हैं उसके अंदर नेचुरली इसके साथ यूरेनियम और कैडमियम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ खाद बनाने के अमल होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें फ़िल्टर आउट नहीं होती। और कंट्रीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो उन्होंने 1 माइक्रोग्राम की लिमिट लगा रखी है पर केजी, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई इस तरह की लेजिस्लेशन शायद अगर हो भी तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो इसकी वजह से सॉइल का जो है ना कैडमियम लेवल बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास तौर से जो लीफी क्रॉप्स होती हैं वो कैडमियम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए उनमें एक अट्रैक्शन होती है। जैसे आयोडीन जो है वो थायराइड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसी तरीके से कैडमियम जो है किडनीज में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो उसकी वजह से अगर आपका इनटेक कैडमियम का ज़्यादा है तो जो बॉडी का उसको फ़िल्टर आउट करने का सिस्टम है वो उससे ज़्यादा होगा, तो आपके किडनीज़ के अंदर कैडमियम का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो किडनीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और दूसरा इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जब कैडमियम का लेवल बढ़ता है तो पौधे में जिंक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जिंक हमारी बॉडी में एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। और बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिसको भी हम देखते हैं किसी को एसिडिटी का मसला है, किसी को कुछ मसला है, तो उसकी वजह जो है जिंक की कमी है। और तीसरा एक प्रॉब्लम अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो हमारे बच्चों की हाइट अब कम होती चली जा रही है, क्योंकि हमारी सॉइल जो है वो डिप्लीट हो चुकी है। और अब जो हमारी गंदम है, जैसे गंदम में अगर आप किताबों में पढ़ें तो इसके अंदर 13% प्रोटीन होना चाहिए बिसाइड्स ऑल दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वो तो अब तो न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रोटीन लेवल भी जो है वो बाज़ जगहों पर तो सिर्फ 3-4% रह गया है। कोई बहुत अच्छा होगा तो 5-6% मिलेगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट तो इतने कम हो गए हैं, तो बेसिकली जो बच्चों के हमारे हाइट कम हो रही है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। तो हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम जो अपनी गंदम लगाएंगे तो उसके अंदर हमारी गंदम इंशाल्लाह फोर्टिफाइड होगी, तो जिसके अंदर ये तमाम न्यूट्रिएंट माइक्रो अच्छा ये एक और अजीब, आप अगर नेचर को स्टडी करते हैं तो वो 16-18 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधों को चाहिए वही इंसान को भी चाहिए, इसलिए कि हम सब को एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हम उसमें सॉइल को बनाते हैं, ना कि हम ईल्ड पे और प्रोडक्ट हाई प्रोडक्शन के ऊपर तवज्जो देते हैं। हमारे लिए वो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इफ़ योर सॉइल इज़ हेल्थी योर प्लांट इज़ हेल्दी, इफ़ योर प्लांट इज़ हेल्दी यू आर हेल्दी। तो ये यहाँ से इसका जो है ना हमारा सिरा जो है वो शुरू होता है कि हम सबसे पहले सॉइल के ऊपर काम करते हैं। और आपको पता है ज़ाहिर कि सॉइल एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, क्योंकि नीदरलैंड में जैसे एक कहावत है कि इफ़ यू आर यूजिंग यूरिया खाद तो यू विल बी रिच बट योर जो ग्रैंडसन है वो पुअर होगा, क्योंकि आपकी सॉइल डिप्लीट हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एरिजोना वगैरह में इन्होंने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वो जगहें अब इतनी बंजर हो चुकी हैं कि वो लाइक कंक्रीट हो गई हैं, उसमें जो है ना आप घास का एक तिनका भी नहीं उगा सकते। आज जिन जो ज़मीनें हमें बड़ी हरी भरी नज़र आ रही हैं, आफ्टर 70 ईयर्स यहाँ पर आप घास का एक तिनका भी नहीं उगा सकते। तो बेसिकली हम अपने आने वाले लोगों के लिए सिर्फ भूख और बीमारियाँ छोड़कर हम जाएंगे। तो इसलिए जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली सब लोगों को ऑर्गेनिक तक एक्सेस नहीं मिल सकती, तो जिनके पास थोड़ी सी भी जगह है मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को उगाने की कोशिश कीजिए। इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। कराची में तफरी गाहें कम हैं, लोगों के पास तफरी नहीं है, तो अगर हम अपने घर में ही ये तफरी कर लें
छत पे हम कर सकते हैं, हम अपनी जो है छोटी सी बैल्कनी में कर सकते हैं। प्लस एक थोड़ी सी इस पे मेरा कहना ये भी होता है कि एक हमारी अगर कम्युनिटी थिंकिंग है, फर्स्ट किया कि मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ, एक कमरे के 2 कमरे के, मेरे पास छत भी नहीं, बैल्कनी में भी मैं कोई चीज़ पौधे नहीं लगा सकता, तो यकीनन मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई अजीज़ जिसके पास एक बड़ा घर होगा, तो अगर मैं उसके साथ मिलकर काम करूँ कि मैं अपनी मैन पावर उसको प्रोवाइड करूं और वो अपने जो है मुझे स्पेस प्रोवाइड करे, तो इस तरह हम दोनों मिलके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि आप एक अगर 200 गज की छत है तो उससे आप 2-3 फैमिलीज़ की सब्जियां वहाँ बड़े आराम से उगा सकते हैं। तो और अगर किसी का 400 गज का या 1000 गज का घर है और उसके पास इतनी बड़ी छत अवेलेबल है, तो उससे तो आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को आप जो है यू कैन फीड। तो हम सबको चाहिए कि इसको सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें हमसे जो मदद हो सकेगी हम करेंगे। हमने इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी बना लिए हैं जो कि इतने सेफ़ हैं कि आप इवन वो अपने फल और सब्जियों पे स्प्रे करके उसको फौरी तौर पे खा सकते हैं। दे आर सो सेफ एंड क्योंकि वो हर्ब्स से ही बनाए गए हैं। और इसी तरीके से जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें हमने जो आम जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ और इस तरह के पौधे हैं और जिसको लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उनसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बना रहे हैं ताकि उसको आप लोग अपने घर में, आपके लिए ज़ाहिर है हर एक के लिए तो उसको बनाना, उसको समझना मुश्किल होता है, तो आप लोग उसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे और आपको एक अच्छा खाना। अब हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर के ऊपर उन्होंने जब से होम गार्डनिंग शुरू की, अब उनके बच्चों से बाज़ार की सब्ज़ी नहीं खाई जाती, क्योंकि आपके घर की सब्ज़ी इतनी टेस्टी होगी, उसका जायका, उसका रंग इतना खूबसूरत होगा कि आपको जो है वो बाज़ार की सब्ज़ी खाएंगे तो आपको लगेगा इसके अंदर कोई जायका ही नहीं है। जैसे जो देसी मुर्गी खाने वाले होते हैं उनको ब्रायलर मुर्गी पसंद नहीं आती, वो कहते हैं बिल्कुल इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो सिमिलरली जो सब्जियां और फल आप लगाएंगे, और अगर एक 18 इंच का गमला आपके पास है, और मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी गमले के पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता तो वो आदमी आम जो बोरियाँ होती हैं, जो चीनी की, चावल की जो पुरानी बोरियाँ होती हैं, पेट की बनी हुई होती हैं, उसके अंदर आप मट्टी भर के आधी बोरी के अंदर आप आलू भी उगा सकते हैं। आप अपनी फुल फ्रूटिंग आप एक सब्जी के पौधे से उससे ले सकते हैं। ठीक है, उसकी वो यूवी लाइट से वो ख़राब हो जाएगा, अगले साल आप दूसरी बोरी को आप इस्तेमाल कर लें, अगर आप जो मिट्टी का गमला आपको महंगा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कोई चीज़ महंगी नहीं है, और आपके घर में आप अपनी कंपोस्ट खुद से बना सकते हैं। आपके घर में जितने फलों के और सब्जियों के छिलके हैं उनको हम आपको तरीका बता देंगे, उनको आप एक ड्रम में डालते जाइए, उसका लिक्विड जो नीचे से निकलेगा उसको आप पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधों पे स्प्रे कर दें, और आफ्टर 3 और 4 मंथ आपके नीचे से जो ऊपर से आप ताज़े छिलके डालते चले जाएँ, नीचे उसमें एक छोटी सी विंडो बना लें अपने डब्बे में, और वहाँ से आप जो चीज़ निकाल के डालेंगे दैट वुड बी द परफेक्ट कंपोस्ट फॉर योर प्लांट्स। और उससे आपके पौधे जो है वो ज़बरदस्त, उसकी जो है ना आपको यील्ड भी मिलेगी, और सबसे बढ़कर वो हेल्दी होंगे और खुश जायका होंगे। और एक चीज़ और आप बड़े अजीब-ओ-गरीब देखेंगे कि जिन मिट्टी में हम लोग आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते, उसके अंदर खुद ब खुद अर्थवॉर्म पैदा हो जाते हैं। और अर्थवॉर्म जो है ना वो इतनी बेहतरीन चीज़ें कि जितनी भी सूखी पत्तियाँ होती हैं ज़मीन से 9 इंच नीचे रहते हैं, ये मगरिब के बाद बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये धूप, इनकी बॉडी धूप में सर्वाइव नहीं कर सकती, और मगरिब के टाइम पे बाहर निकलते हैं, एक छोटा सा पत्ती का टुकड़ा लेके ज़मीन में चले जाते हैं और रात भर में उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। कंपोस्ट हम और तरीके से भी बना लेते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स इसकी बॉडी से उसमें शामिल होते हैं उसकी वजह से इसकी अब्जॉर्प्शन प्लांट में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस लिहाज से जो है ना ये एक कुदरत का तोहफ़ा है हमारे लिए। हम जो इकोसिस्टम को रिस्टोर करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे जो है ना हमारी हेल्थ भी बेहतर होती चली जाएगी, और हम लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटी भी मिलती चली जाएगी। सही, ठीक है।